दशमांश ईश्वर के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। ईश्वर के द्वारा दशमांश देना आपके लिए नियम बनाया गया जिसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। ईश्वर का कहना नहीं मानना सबसे बड़ा पाप है और पाप की सजा मृत्यु है। आदम ने भी एक ही गलती किया था। वह ईश्वर का कहना नहीं माना जिसके कारण आदम को मरना पड़ा और उसी के द्वारा धरती पर मृत्यु आई। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का कहना नहीं मानता है तो उसका भी आदम के जैसा हाल होगा। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 18 का श्लोक 20 में ईश्वर ने कहा कि जो प्राणी पाप करे वह मरेगा। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 18 का श्लोक 19 में ईश्वर ने कहा कि तू मेरी सब विधियों का पालन कर तो तू जीवित रहेगा। ईश्वर ने आपको जीवन का उपहार दिया है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्वयं को अच्छी तरह से जीने के लिए इस उपहार का प्रयोग कैसे करें। उस ईश्वर का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो आपको दिया है उतना किसी और योनियों के जीवों को नसीब में भी नहीं मिला। ईश्वर ने स्वयं 10वां अंश देने की व्यवस्था उनके लिए बनाई जो लोगों को उपदेश देते हैं और ईश्वर की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। इस व्यवस्था को उन्होंने स्वयं लागू किया। जो व्यक्ति ईश्वर के भवन में 10वां अंश तथा कोई वस्तु ईश्वर के लिए दिया उसे ईश्वर ने उस व्यक्ति को अपने हाथों से दिया। जो व्यक्ति लोगों को उपदेश दिया करते थे और ईश्वर की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थे। ईश्वर ने उस व्यक्ति को कहा कि इस पर तुम्हारा हक है। जो लोग ईश्वर से प्रेम किया करते थे वे ईश्वर के लिए दशमांश तथा उपहार एवं खेती की उपज का पहला अनाज ईश्वर के भवन में लाकर ईश्वर को दिया और ईश्वर ने उपदेश देने वाले व्यक्ति को सौंपते हुए कहा कि इस पर तेरा हक है। तब से हर युग में दशमांश देने की व्यवस्था बनी और मंदिर में दान देने की यह व्यवस्था आज तक चली आ रही है। ईश्वर ने सभी लोगों से कहा कि दान देना तुम्हारा कर्तव्य है। कलयुग में ईश्वर का नाम जप और दान का बहुत बड़ा महत्व है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि दान देना कर्तव्य है और उन्होंने केवल सुपात्र को दान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कुपात्र को दान देने से कोई फल नहीं मिलता है लेकिन सुपात्र को दान देने से शीघ्र ही फल मिलने लगता है। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 में ईश्वर ने कहा कि अब देखो संतों के लिए दान इकट्ठा करने के बारे में लोगों को मैंने जो आदेश दिया है तुम भी वैसा ही करो। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों में ईश्वर ने कहा कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति ईश्वर के भवन में जितना अधिक दशमांश दिया करेगा वह व्यक्ति उतना अधिक ईश्वर से आशीष पाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा कि खुशी से दशमांश देने वाले से मैं प्रेम रखता हूँ और मैं ऐसे व्यक्ति पर सब प्रकार से कृपा एवं दया का बरसात करूँगा। ईश्वर ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। इसीलिए हे मनुष्य, हर रविवार को आप अपनी आय में से कुछ न कुछ अपने घर पर ही इकट्ठा करते रहो ताकि जब मैं आऊं उस समय दान इकट्ठा न करना पड़े। मेरे वहां पहुंचने पर जिस किसी व्यक्ति को तुम चाहोगे मैं उसे परिचय पत्र देकर तुम्हारा उपहार न्यू हेवन ले जाने के लिए भेज दूंगा। धर्मशास्त्र लय व्यवस्था अध्याय 27 के श्लोक 30 में ईश्वर ने कहा कि सभी पैदावारों का 10वां भाग ईश्वर का है। इसमें खेतों, फसलें और पेड़ों के फल सम्मिलित हैं। वह 10वां भाग ईश्वर का है। धर्मशास्त्र गिनती अध्याय 18 का श्लोक 25 से 30 में फिर ईश्वर ने कहा कि तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे ईश्वर तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है तब तब उसमें से ईश्वर के लिए एक उठाई हुई भेंट करके
दशमांश का दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसे गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति से तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो मनुष्यों की ओर से पाओगे, ईश्वर को एक उठाई हुई भेंट देना, और ईश्वर की या उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दशमांशों को तुम पाओ, उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे ईश्वर के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा। धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 22, 23, 24 और 25 में यह भविष्यवाणी किया गया है कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका दशमांश अवश्य ही अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमुख और टटके तेल का दशमांश लेकर के जाना। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा, वह बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सको, तो उसको बेच करके रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना। धर्मशास्त्र लूका अध्याय 11 का श्लोक 42 यह कहता है कि तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। हे मनुष्य, तुम्हें 10वां अंश भी देना चाहिए था, और परमेश्वर के न्याय तथा परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं छोड़ना चाहिए था। धर्मशास्त्र इब्रानियों अध्याय 7 का श्लोक 5 यह कहता है कि लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की ही देश से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का श्लोक 6, 7 और 8 यह कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मान लो कि कोई व्यक्ति 1 बिस्सा जमीन में गेहूं बोया, तो वह व्यक्ति 1 बिस्सा जमीन का ही गेहूं काटेगा। जो व्यक्ति 10 बिस्सा जमीन बोएगा, वह 10 बिस्सा गेहूं काटेगा। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति ईश्वर के भवन में जितना अधिक दशमांश देगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक ईश्वर से आशीष पाएगा। ईश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड कुड के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी मन से दशमांश देने वालों से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का आशीष आपको बहुतायत से देगा। धर्मशास्त्र यह कहता है कि जो ईश्वर ने दशमांश अंश उसको देने के लिए नियम बनाया, जो लोगों को उपदेश देते थे, जो ईश्वर की सेवा में समर्पित थे, उस समय यह 10वां अंश सभी पदाधिकारी तथा सभी जनता दिया करते थे। धर्मशास्त्र गिनती अध्याय 18 का श्लोक 8, 9 और 11 में ईश्वर ने कहा कि लोगों के द्वारा भेंट की गई वस्तु, दान तथा 10वां अंश तुम्हें हक करके देता हूँ। धर्मशास्त्र गिनती अध्याय 18 का श्लोक 12 में ईश्वर ने कहा कि उत्तम से उत्तम नया दाखमुख, ताज़ा फल, गेहूँ इत्यादि लेकर जो कोई ईश्वर को देने आए, वह भी मैं तुमको देता हूँ। धर्मशास्त्र गिनती अध्याय 18 का श्लोक 13 और 14 में ईश्वर ने कहा कि देश के सब प्रकार की पहली उपज जो ईश्वर के लिए लेकर आवे, वह भी तेरा ही ठहरेगा, तथा ईश्वर के लिए जो कुछ भी अर्पण किया जाए, वह भी तेरा ही ठहरेगा। धर्मशास्त्र गिनती अध्याय 18 का श्लोक 24 और 26 में ईश्वर ने कहा कि जो 10वां अंश ईश्वर की उठाई हुई भेंट करके देंगे, उनको मैं भी तुमको देता हूँ।